ओम शांति। आज 15 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को अच्छी तरह समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि अब अंत आई है ड्रामा की, तो अब वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए निर्वाण धाम जाने की तैयारी करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। आज की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। रात में तो हर कोई जरूर ठोकरें खाते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे ये है ही ब्रह्मा की रात्रि। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारत ही आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन 100 देवी देवता थे, फिर 84 जन्म के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के कहां कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाबा कहे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, वह कितने अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर धीरे धीरे वो वापस आएंगे। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है, उनको सहज है। ये बातों को समझना
उनके लिए सहज है। अन्य धर्म वाले माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा, उनकी बुद्धि को ये ज्ञान की बातें टच होगी और आकर समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में से भी बहुत आए हुए हैं, आर्य समाजियों में से भी बाबा कहे बहुत आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, परमधाम में भी झाड़ में अलग अलग सेक्शन है। फिर आएंगे भी नंबरवार, टाल टालियां निकलती रहेगी। वह पवित्र होने कारण उन्हों का प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई है। एक परमात्मा पिता के बच्चे सब आपस में भाई भाई है। और इस फीलिंग में जब आते हैं तब जाकर के नई पावन सृष्टि को स्थापित कर सकते हैं। तो सब आत्माएं भाई भाई है, फिर भाई बहन बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के नाते से भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, पहले पहले हैं ब्राह्मण। नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी एडम ईव को मानते भी है। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर दिलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाएं, और यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएगा, फिर भक्ति मार्ग में बनेगा। बाबा कहे दिलवाड़ा मंदिर कितना एक्यूरेट है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। अभी प्रैक्टिकल चैतन्य में बैठे हैं, फिर ये मंदिर खत्म होकर के भक्ति मार्ग में फिर से बनेंगे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर यह ठीक बना हुआ है। स्वर्ग को नहीं तो कहां दिखाएं। ऊपर में स्वर्ग नहीं दिखाए तो कहां दिखाए, इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर के पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है निकालने में। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्म समझ माम एकम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करना चाहिए। सारे ज्ञान का सार ही यह है कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। जिनका अभ्यास नहीं, उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। अगर दूसरे धर्म वाले हैं तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो क्या करो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे
तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है। बाबा कहे ये मन मना भव के मंत्र बहुत कुछ कहता है। मन को सिर्फ बाबा में लगाओ इतना नहीं कहता है। मन मना भव होना है, क्योंकि तभी हम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जा सकते हैं। मन मना भव इसीलिए होना है ताकि हम अपने मन को बाहर की सभी कलयुगी बातों से, दुनिया से, आकर्षणों से समेट सके। तो मन मना भव का मंत्र हमें बहुत कुछ कहता है। गीता में भी इसीलिए 2 बार आता है, 9वें अध्याय और 18वें अध्याय में। मन मना भव के साथ दूसरा शब्द आता है मध्याजी भव, कि जो मन मना भव अर्थात मन को परमात्मा में लगाते हैं, आत्म समझ करके उस परमात्मा को याद करते हैं, वही मध्याजी भव अर्थात विष्णुपुरी की दुनिया में जा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हारे लिए यह मन मना भव का मंत्र ही बस है। परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वह बाप को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को भगवान समझ कह देते इसको याद करो, बस यह मंत्र दे देते हैं। जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो शिव भगवान वाच, तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगर सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या है? ऐसे ही बोलते रहते हैं। बाबा कहे पुकारते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहते तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वह तो पहले सतो प्रधान होंगे ना। जब लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है लड़कर बादशाही लेने। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। नेचुरल है, जो द्वापर से आते तो उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल न सके। 3 हिस्सा सुख मिलता है, तो बाबा कहे इतना सुख तो किसी को भी मिलता नहीं। तुम अभी तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने के लिए। बाकी सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़ी आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो उन जैसा पावन खंड कोई होता नहीं। जब बाप आते हैं तब ही ईश्वरीय राज्य स्थापन होता है। वहां लड़ाई आदि की बात नहीं। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। भारतवासी इतना नहीं लड़े हैं, थोड़े आपस में लड़कर अलग हो गए हैं। द्वापर में 1-2 पर चढ़ाई करते हैं। यह चित्र आदि बनाने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। यह भी लिखना चाहिए कि भारत जो स्वर्ग था सो फिर नर्क जैसा कैसे बना है। ये नर्क जैसा कैसे बना है?
आकर समझो, भारत सदगति में था, अब दुर्गति में है। अब सदगति को पाने के लिए बाप ही नॉलेज देते हैं। मनुष्य में यह रूहानी नॉलेज होती नहीं, यह होती है परमपिता परमात्मा में। बाप यह नॉलेज देते हैं आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य मनुष्य को ही देते हैं। दुनिया में तो सब मनुष्य मनुष्य को ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा बैठकर मनुष्य आत्माओं को समझाते हैं। शास्त्र भी मनुष्य ने लिखे हैं, मनुष्य ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वह लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती, मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं। बहुत छोटा झाड़ होगा। सतयुग में कितना छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है। उनमें अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा कभी भी विनाश नहीं हो सकती। आत्मा है ही अविनाशी। आत्मा विनाश हो न सके। आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई भी जाति नहीं। सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती है तब मैं आकर सबको ले जाता हूं। पिछाड़ी में है ही बाप का पाठ। नई दुनिया की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे तो उसमें जो कोई इस देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर, यह बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है। तुम समझाते रहो, फिर तुम्हारे कुल का जो होगा वह आ जाएगा। भगवान बाप ही पावन बनने की युक्ति बताते हैं। भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान वाच, क्या युक्ति बताई भगवान ने? भगवान वाच, माम एकम याद करो। मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में आ जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं गुजराती हूं, फलाना हूं, यह सब छोड़ो। कितनी अच्छी बात बाबा कहते हैं। दैहिक दृष्टि वृत्ति बातें सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह है योग अग्नि। जब अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करते हैं तो परमात्मा से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे आत्मा पावन बनती जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं योग अग्नि। संभाल कर कदम उठाना है, सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूं। तुम सब हो पतित, निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके।
रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही ऊंच पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होंगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे, बहुत भक्ति की होंगी तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है। वानप्रस्थियों के लिए और ही सहज है। गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। नहीं तो पहले बाप, फिर टीचर, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है। ये अनेक गुरु लोग थोड़ी है। यह तो सब पैसे कमाने की युक्तियां हैं। बाबा कहे सतगुरु परमात्मा है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते हैं मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना होता है। ज्ञान भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। जब ज्ञान मिलता है तब ही भक्ति का वैराग्य होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। और जैसे ही ज्ञान मिलता है तो नेचुरल है फिर वैराग्य। खाली भक्ति से वैराग्य ऐसा नहीं, लेकिन सारी पुरानी दुनिया से, बुद्धि से वैराग्य की बात है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है। बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं। समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति का गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी कि लगी। एक चिंगारी से देखो आगे क्या हुआ था। समझते हैं कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती ही रहती है। एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है। संन्यास करने का मतलब कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। आज की मुरली का मीठा वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है।
भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज का स्लोगन है, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।